हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बच्चे। जितने मेरे 10th वाले स्टूडेंट्स हैं जो ध्यान से देखना। हम आज हमारा चलेगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है बच्चे? आपका चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, क्या नहीं। थोड़ा सा पॉलिनोमियल चैप्टर आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं, वहां भी आप पढ़ के आए चैप्टर जो पॉलिनोमियल है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना कि पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आपके 10th क्लास में क्या चीज नहीं ऐड हुई है। तो पहले बात करते हैं बच्चे पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। पहले हमने लिखा पॉलिनोमियल। व्हाट इज मीन्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल पे जाने से पहले आपको कुछ और चीजें और बता देता हूँ मेरे बच्चे। कुछ चीजें होती है कांस्टेंट, एक होती है हमारे पास कांस्टेंट, और एक क्या होते हैं वेरिएबल्स। चलिए अब समझो बच्चे, कांस्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, ये चीज समझ लेना बच्चे। कांस्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बच्चे फिक्स कांस्टेंट और एक होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बच्चे कांस्टेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बड़े ध्यान से समझ लेना पहले इन चीजों को। फिक्स कांस्टेंट पहले बात करते हैं, फिक्स कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल की बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बच्चे फिक्स कांस्टेंट कौन से होते हैं। फिक्स कांस्टेंट कौन से होते हैं? ऐसे कांस्टेंट जो फिक्स है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या कोई माइनस के नंबर हो या कोई प्लस के नंबर हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे होते हैं फिक्स कांस्टेंट। जैसे हमने बोला 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या 1 -1 1 0, ठीक है मेरे बच्चे, -3, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? फिक्स कांस्टेंट होते हैं। ये फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है? मैं अगर बोलूं ये 4 है तो भैया ये 4 ही रहेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये 5 हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ भी हो जाए। तो दीस टाइप के कांस्टेंट आर नोन एज द फिक्स कांस्टेंट। अब बात करते हैं बच्चे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते हैं, जरा समझ लीजिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने कहीं यूज करे होंगे। जैसे मैंने बोला मैं आपसे बोलूं ax, तो ये a और ये क्या है? x है, समझ लेना बच्चे। या आप कहीं कांस्टेंट यूज करते हो a b c d e डॉट डॉट डॉट, जब आप कहीं यूज करते हो a b c d e, ये जब आप ऐसे कांस्टेंट यूज करते हो तो इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जब हमारे बिल्कुल नंबर्स यूज होते हैं एज ए कांस्टेंट, उनको बोलते हैं फिक्स कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते हैं और फिक्स कांस्टेंट कौन से होते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी लेंगे अभी पॉलिनोमियल के अंदर, बट पहले अभी आपको पता होना चाहिए कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से और फिक्स कांस्टेंट कौन से हैं। देखो इनको आर्बिट्रेरी क्यों बोला गया ये भी और समझ लीजिए। मैंने बोला a है, a कुछ भी हो सकता है, a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, a3 भी हो सकता है। तो जो चेंज हो जाए, a जो कुछ भी हो जाए, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब है कि जो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहले आपको कांस्टेंट जरूर पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो जिनकी वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट होती है। x मतलब जैसे हमने बोला x y, ठीक है बच्चे, z, ये ज्यादातर वेरिएबल्स के उसमें माने जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये होते हैं x y z, ये वेरिएबल्स मतलब है कि जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मतलब जो या किसी भी चीज पे जो डिपेंड होते हैं। वेरिएबल्स किसी ना किसी चीज पे डिपेंड होते हैं मेरे बच्चे, ये चीज बड़े ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये अलग है, ये कांस्टेंट ये फिक्स रहेंगे। यहाँ पर हम जब हम a b c d को एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है मेरे बच्चे कि ये क्या है कि इनकी जो वैल्यू है, जैसे हम बात करेंगे x है, ये y है, z है, ये किसी पे डिपेंड रहेंगे। जो वेरिएबल्स हैं वो किसी पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स, जो किसी चीज पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। और ज्यादातर ये x होते हैं, y होते हैं, z होते हैं, वो कुछ भी सकते हैं, तो बट वेरिएबल्स आपको पहले पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। मतलब है कि मैं अगर बात करूं उनकी वैल्यू किसी न किसी चीज पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं।
क्योंकि इन दोनों का सबसे ज्यादा रोल है किसके अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो एक बार लिख लीजिए कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं, फिक्स कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक बार लिख लीजिए, पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा पीछे वाला टॉपिक। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इट मींस ऑफ दैट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेरे बच्चे, अगर मैं हिंदी में बात करूं आपसे, तो अगर पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। व्हाट इट मींस ऑफ दैट, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक ही वेरिएबल की, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक ही वेरिएबल की, उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब अब कैसी टर्म्स, पहले देखते हैं बच्चे हम कैसी टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 2x³ प्लस 4x² प्लस 5। देखो बच्चे बहुत सारी टर्म्स हैं, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, और किस पॉलिनोमियल की, किस वेरिएबल की है, x वेरिएबल्स की हैं। जैसे और देखते हैं, देखो अभी हम और बात करते हैं, ax की पावर 100 प्लस bx की पावर 99 प्लस cx की पावर 98 डॉट 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 प्लस लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर बच्चे मैंने लिख दिया e। चलो मैंने ये लिख दिया जी, ठीक है जी। तो बहुत सारी टर्म्स हैं इसके अंदर, बट देखो वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर एक ही है। जैसे हम इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x, और कांस्टेंट क्या क्या है बच्चे इसके अंदर, पहले वाले के अंदर, इसके अंदर कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट 2 है, 4 है और 5 है, ये है इसके अंदर कांस्टेंट, पर वेरिएबल एक ही है। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, जो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो किस किस से मिलके बनती होती है, कांस्टेंट और एक ही वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अभी बात करेंगे हम इस बारे में भी। वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं बट वेरिएबल एक ही हो, या एक सिंगल टर्म हो। मैंने आपसे कहा ये खाली ये लिखा मैंने 2x, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल, इसकी बात है, ये भी पॉलिनोमियल है मेरे बच्चे, क्योंकि इसके अंदर देखो वेरिएबल दिख रहा है आपको, है बिल्कुल, ये रहा वेरिएबल। और क्या है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बताओ क्या, x, ठीक है जी। और कांस्टेंट क्या है इसके पास, क्या है 2। दैट्स क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसके पास भी वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, कांस्टेंट क्या दिख रहे हैं, a b c और डॉट डॉट कितने कांस्टेंट है, e। देखो यहाँ पर जो a b c e है, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यहाँ पर जो 2 4 5 है, दीज आर नोन एज द फिक्स्ड कांस्टेंट। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल क्या है, x है, और कांस्टेंट क्या है, 2 है। और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ये 2y² प्लस 3y प्लस 5 या प्लस 6 लिख दिया बच्चे मैंने। तो यहां पर ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये जरा बताइए, इसके अंदर किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल y का पॉलिनोमियल है। किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल y का पॉलिनोमियल है। और इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, 2 3 और 6। बात करेंगे अभी हम इस बारे में भी। और इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 3, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स। बात समझ में आ गई। इसके अंदर कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 और बहुत सारी, आप कह सकते हो कि इसके अंदर टर्म्स हैं जो अभी हम नहीं काउंटेबल नहीं है कि कितने टर्म्स है, क्योंकि डॉट 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 आ रहा है। इसके अंदर कितने टर्म्स है, सिर्फ एक टर्म्स है। इसके अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म। और ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का। ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। ये किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। और आगे देखिए बच्चे, और भी देखिए जरा, एक बार देख लीजिए। अब देख लीजिए बच्चे, आगे देख लीजिए। अब मैं और लेता हूं, जरा देखिए, अभी मैंने यहां पर लिखा। अब जैसे ये हमारे पास ये जो था, ये जो हमारे पास वेरिएबल था, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको डिनोट किससे करते हो, px। व्हाट इज मींस ऑफ दैट, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। मैंने लिखा py y² प्लस 2। व्हाट इज मींस ऑफ दैट, किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का। और कौन है पॉलिनोमियल, ये रहा y² प्लस 2, y² प्लस 2। इतनी समझ में आ गई बच्चे। हमने कोई लिखा ये z³ प्लस 3z, ये लिख दिया बच्चे। किस वेरिएबल का है, किस वेरिएबल, z वेरिएबल का है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग px। व्हाट इट मींस होता है, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। py का मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, y वेरिएबल का। pz का मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का, z वेरिएबल का। आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है और कैसे डिनोट करते हैं। और आगे बात करते हैं। 2x³ एक टर्म है इसकी, 4x³ एक टर्म है इसकी,
5 एक टर्म है इसकी। तो इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म्स है? 3। इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म है? 2। इस पॉलिनोमियल के पास कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है। आगे एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने लिया अब की बार a वेरिएबल का। अब आपको भैया ए आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताया था, अगर वहां पर पॉलिनोमियल वेरिएबल कुछ और है तो ए आप एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज कर सकते हो, बट हम वेरिएबल को ये मान रहे हैं तो वो एक बात है। अब ए एज ए बिहेव कर रहा है एज ए वेरिएबल। चलो हमने लिया ये लिया 3a² प्लस 4a³ प्लस a प्लस 5 दैट्स क्लियर। आ गया? आप समझो किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? ए वेरिएबल का। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 टर्म्स है इसके पास। तो ये क्या होती है? टर्म्स होती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो टर्म्स समझ में आ गई, ये होती है टर्म्स। इसके पास टर्म्स कितनी है? चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। देख लीजिए, दो चीजें बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं बच्चे। एक बना लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल क्या है और यहाँ पर इसके अंदर टर्म्स कितनी है। ठीक है बच्चे, और अभी एक चीज और कर लेते हैं, टर्म्स और इसके साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा टॉपिक कवर। डिग्री, इस डिग्री की भी बात करेंगे साथ के साथ कि ये डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है बच्चे, और हम ऐसी बात करते हैं, डिग्री समझ में आ गया। डिग्री और टर्म्स, मतलब टर्म्स आप समझ में आ गई। अब समझो वेरिएबल किस वेरिएबल का है? एक्स वेरिएबल का। टर्म्स कितनी है बच्चे इसमें? 3, और इसके अंदर डिग्री भी कितनी आ रही है? 3। दैट्स क्लियर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इसके अंदर बात करते हैं किस वेरिएबल का है? वाई वेरिएबल का। टर्म्स कितनी है? 2। ये रही बच्चे, 1 और 2, ये दैट्स क्लियर। आगे बच्चे, और इसके अंदर डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी इसके अंदर? 2। बात समझ में आ गई। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? वेरिएबल क्या? पहले वेरिएबल तो जेड, वेरिएबल है जेड। टर्म्स कितनी है? 2। आगे डिग्री क्या है इसमें? डिग्री 3, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ये आ गया, दैट्स क्लियर। इसके अंदर बताइए जरा किस वेरिएबल का है? ए वेरिएबल का। इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 है बच्चे, और इसके अंदर डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 3। दैट्स क्लियर। इतना सा समझ में आ गया बच्चे कि जो पॉलिनोमियल होता है वो समझ में आ गया। एक पॉलिनोमियल क्या होती है? बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक ही वेरिएबल की। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें टर्म्स क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री क्या है ये समझ में आ गया होगा। मैं आपसे कहूं इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट बताओ, तो 4 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x² का। 2 क्या है? कोफिशिएंट है किसका? x³ का। मैं आपसे कहूं इस वाले पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट बताओ y² का, तो y² का कोफिशिएंट क्या है? 1। मैं आपसे कहूं इस वाले पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट बताओ z का, क्या है? 3। इस वाले पॉलिनोमियल में मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कोफिशिएंट बताओ a का। a का कोफिशिएंट कितना है? 1, क्योंकि a के साथ कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 है। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे यहाँ पर z के साथ कुछ है तो वो 3, अगर यहाँ पर z के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता। बात समझ में आ गई। तो कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, टर्म्स और डिग्री किसकी? एक पॉलिनोमियल की। आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या है, ये समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब एक ही वेरिएबल की बहुत सारी टर्म्स होती हैं जिसके अंदर कांस्टेंट भी हमारे, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट वो कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी भी हो सकते हैं या वो फिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, और उनके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? वेरिएबल्स होते हैं किसके? एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल की बहुत सारी टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बच्चे पहले पढ़े ध्यान से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को बच्चे हमने बेसिकली दो चीज के ऊपर डिवाइड करा, एक टर्म्स के ऊपर और एक डिग्री के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, किसके बेस पे? टर्म्स के बेस पे। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेस पे पढ़ेंगे? डिग्री के बेस पे। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चे, नंबर फर्स्ट क्या होता है? मोनोनोमियल पॉलिनोमियल।
क्या होते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चे, समझो बड़े ध्यान से। विच पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली वन टर्म, जिनके पास सिर्फ कितनी टर्म्स होती हैं? एक टर्म होती है। वो एक टर्म कुछ भी हो, एक टर्म, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चे, विच कंसिस्ट सिर्फ एक टर्म, जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म होती है, एक से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चे इसकी, ये पे देखिए एग्जांपल देख लीजिए सबके साथ। जैसे मैंने बोला 3x², बस एक ही टर्म है, और वो टर्म क्या है? 3x²। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे बच्चे 3x⁴, ये क्या है? ठीक है बच्चे, आ गया। जैसे मैंने आपसे बोला 7z⁻⁶, ये रहा हमारे पास, क्या है आपके पास? ये रहा, ठीक है जी। जैसे हमने बोला आपसे सिर्फ x क्या है? पॉलिनोमियल है। जैसे हमने बोला, देखो एक एक टर्म, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग, तो सब एक एक टर्म ही तो है इनके पास, सिर्फ ये एक सिंगल एक टर्म तो है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। जैसे मैं बोलता y⁴, हाँ जी पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। मोनोमियल है, वो किस वेरिएबल का? y वेरिएबल का। ये किस वेरिएबल का? x वेरिएबल का। इतनी सी बात समझ में आ गई। जैसे हम आगे आपसे बोलते हैं 3x² + 4x + 5, क्या ये मोनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पास कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स आ गई, बट हमारे पास होनी कितनी टर्म चाहिए? सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए, वही इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। बच्चे बात समझ में आ गई? तो ये हमारा मोनोमियल नहीं है, ये हमारा मोनोमियल नहीं है। हम आगे किसकी बात करेंगे बच्चे? नंबर सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। बाइनोमियल क्या होते हैं मेरे बच्चे? वही विच पॉलिनोमियल कंसिस्ट, क्या बच्चे? ओनली कितनी? सिर्फ 2 टर्म्स, जिनके पास कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं। बट हमारे पास अगर 2 टर्म्स हैं तो उस पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चे, यहाँ पर भी हमने लिखा 3x² + 5, कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? बाइनोमियल, 2 टर्म्स है। हमने को लिखा आगे x⁻100 + 1, कौन सा है? बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स है। हमने आगे लिखा x⁻99 + y, क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? समझ लो पहले। अरे इसके अंदर क्या चीज आ गई? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात फिर बता रहा हूं बच्चे, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स आ गए। कौन कौन सी? x वेरिएबल की आ गई और एक y वेरिएबल की आ गई। पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल का होता है, या तो प्रॉपर x ही वेरिएबल का होना चाहिए, या फिर पूरा पूरा y वेरिएबल। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं नेक्स्ट, x⁻100 + 3x² + 5, बताइए बाइनोमियल है नहीं है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, x वेरिएबल यूज हो रहा है। बात करते हैं क्या बाइनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स आ गए हैं। ठीक है जी, तो ये बाइनोमियल नहीं है। आगे लेते हैं, एक और लेते हैं x², क्या बाइनोमियल है? नहीं है, ये मोनोमियल है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही टर्म्स आ गए। तो बाइनोमियल कौन से होते हैं जिनके पास कितनी टर्म्स आती हैं? 2 टर्म्स आती हैं। वो कौन से होते हैं मेरे बच्चे? बाइनोमियल्स होते हैं। ठीक है जी, पहले आप नोट कर लीजिए इसे, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलो बच्चे आगे बात करते हैं नंबर 3, कौन सा है? ट्राइनोमियल। नंबर 3 कौन सा है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारा कौन सा होता है? ट्राई मतलब 3, जिसके पास कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। विच पॉलिनोमियल कंसिस्ट, कितने बच्चे? 3 टर्म्स, जिनके पास कितनी होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं, उसी पॉलिनोमियल्स को कौन सा पॉलिनोमियल्स बोलते हैं? कौन सा? ट्राइनोमियल बच्चे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर आपके साथ 3x² + 4x + 5, कौन सा है? कौन सा? ट्राइनोमियल। ठीक है मेरे बच्चे, एक और ले लेते हैं 3 और ले लेते हैं x⁻100 + 1 + x, कौन सा? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसके पास कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। यहाँ पर बात पावर कुछ भी हो, अभी वो कोई फैक्टर नहीं पड़ता, पहले है कि उसके पास टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3 टर्म्स होनी चाहिए बच्चे, उसी को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे मैं आपसे बोल दूं ये x² + y + 5,
ये बताइए क्या ये है? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। फिर बता दे रहा हूँ, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ गए, कौन? एक्स और वाई। तो ये क्या है बच्चे? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे हम बात करते हैं। हमने लिखा x की पावर 20 प्लस 3x²। बताइए क्या ट्राइनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसके पास कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। आगे मेरे बच्चे समझ में, तो ये चीजें समझ में आ गई। और ट्राइनोमियल के बाद जितने भी आते हैं, जिसके पास 4 टर्म्स हो, जिसके पास 5 टर्म्स हो, जिसके पास 6 टर्म्स हो, वो सारे के सारे एज अ पॉलिनोमियल ही कंसीडर करे जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे बांटे गए वो 3 ही हैं अभी तक, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। तो ये जो हमारे बांटे गए, ये किसके बेस पे बांटे गए? इन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम किसकी बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे भी हमने पॉलिनोमियल्स को क्या किया हुआ है? डिवाइड करा हुआ है। तो हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? हम ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बात करेंगे? डिग्री पे बात करेंगे। डिग्री के बेस पे कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करता है, ये लिख लीजिए बेटा। फिर आगे की बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की ही बात करेंगे, बट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? डिग्री। टर्म्स के बेस पे आप पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे, डिग्री में आपको बता चुका हूं, डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। मैं आपको निकालनी भी सिखा चुका हूं, टर्म्स, डिग्री, वेरिएबल, ये सब चीजें आप निकालना जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट मेरे बच्चे कौन सा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज मींस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल whose degree is 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, मतलब जिसके पास कोई डिग्री ही ना हो, या उसकी डिग्री 0। जैसे हम बात करते हैं, हमने लिखा एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल का, और खाली हमने क्या लिखा? सिर्फ 7। तो ये कांस्टेंट टर्म ही तो है, जब इसको बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब आप इसको ये कह सकते हो 7 x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। तो आप इसको ये भी तो बोल सकते थे कि px = 7, और जब यहाँ पर x की वेरिएबल, x की पावर कितनी है? 0। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? मैंने आपसे बोला py = कितना? 5। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है? y वेरिएबल का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5y की पावर 0, बट आपको एक्चुअल इसका रिजल्ट ये है। लिख ऐसे भी सकते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट इसका ही है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है मेरे बच्चे? कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखो बच्चे, आगे बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल whose degree is क्या? 1। एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। उसके अंदर टर्म्स कितनी भी हों, बट उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे हाईएस्ट पावर उसके अंदर 1 होनी चाहिए। जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल x + 5। देखो x + 5, x की पावर कितनी है? 1 है हाईएस्ट। इसके पास x की पावर कितनी है? 0। इसके पास x की पावर कितनी है? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने बोला x की पावर 100 + 3x + 2, क्या लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसके पास x की पावर कितनी चली गई? 100 चली गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? जिनके पास हाईएस्ट पावर x की क्या होती है मेरे बच्चे? क्या होती है? 1 होती है। उसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। वो ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने बोला 3x + 6, कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा बच्चे। तो एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आगे बात करते हैं नंबर थर्ड हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर 3 क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे बच्चे? ए पॉलिनोमियल whose degree is क्या है 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चे 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चे बड़े ध्यान से समझना, हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3x² + 4x + 5। देखो बच्चे टर्म्स कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके पास हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। जैसे हम आगे लेते हैं x² + 1 कितनी हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे खाली मैंने लिखा 100x², कितनी है इसके पास हाईएस्ट पावर 2, बट टर्म्स कितनी है वो मैटर नहीं करती। बच्चे मैंने आगे लिखा x² + 100 कितनी है इसके पास x की पावर 2। आगे बच्चे मैंने लिखा x की पावर 100 + x² + 1। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं है? नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 100। तो बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है। बच्चे आगे बात करते हैं, आगे देखिए नंबर 4 क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होता है बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 होगी। एक पॉलिनोमियल whose degree is कितनी है 3 है, जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। बच्चे आगे देख लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3x की पावर 3 + 4। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, टर्म्स कितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता। 4x² + 3x + 9x की पावर 3 + 5। देखो बच्चे कितनी है x की पावर हाईएस्ट 3 आ रही है, तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है, वही कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 4 होती है। ये पॉलिनोमियल whose degree is 4, जिसकी डिग्री कितनी है बच्चे 4 है। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल 3x की पावर 4 + 5 क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिया x की पावर 4 + 3x² + 1 क्या है बच्चे? बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर कितनी है ये 4 है। जैसे हमने लिया 3x² + 4x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 3 कौन सा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसके पास हाईएस्ट पावर कितनी होती है बच्चे 4 होती है, वो कैसा होता है मेरे पास? बाय क्वाड्रेटिक। जिसके पास हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है, वही कौन सा होता है मेरे बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसके पास मेरे पास क्या होती है हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2, वो कौन सा होता है मेरे बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गए होंगे बच्चे। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे समझ में आ गए मेरे बच्चे। अब हम आगे बात करेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। एक हम पॉलिनोमियल लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहले आप ये सारा लिख लीजिए एक बार, पहले पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए बच्चे आप क्या आगे देख रहे होंगे, आपके उधर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गए मेरे बच्चे। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ये रहा x² + 4x + 1। ये पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का? x वेरिएबल का। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू किसी न किसी उस पे निकाल रहे होंगे कि x की कोई वैल्यू होगी। जैसे हम निकाल रहे हैं x = 2 पर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बच्चे x के हर x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो p2 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 1 कितना है 4 प्लस कितना बच्चे 4 2 जा 8 + 1 कितना है बच्चे? कितना है 8 4 जा 8 + 4 कितना है बच्चे 12 12 + 1 30। दैट्स क्लियर बच्चे। तो p2 कितना है 30। तो ऐसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम आगे बात करते हैं बच्चे, हमारे पास है कोई पॉलिनोमियल है, इस बार p y ले लेते हैं, वेरिएबल y का है। y² + y की पावर 4 2y की पावर 4 + 1 ये है बच्चे आपके पास। ये यहाँ पर हम +3 कर लेते हैं और हम निकाल रहे हैं p की वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं बच्चे? सपोज करो 0 पे निकाल रहे हैं। व्हाट इज मींस ऑफ दैट कि y की जगह क्या पुट कर रहे हो आप? 0 पुट कर रहे हो। तो कितना है 0 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 0 की पावर 4 प्लस 3 पूरा 16 के कितना है 3 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गई मेरे बच्चे। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या होता है मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं उसे, बट पहले बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चे देखिए जरा हम बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या है बच्चे। जैसे हम बात करें हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, हम टॉपिक लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पर, क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस, अभी बात करेंगे जीरोस, क्या सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। जीरो वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उन्हीं को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे समझो बच्चे पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये बच्चे, और मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दी 1, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और x की वैल्यू बच्चे मैंने क्या रख दी 1, तो x 1 का स्क्वायर तो कितना है 1 माइनस 1 कितना है 0। तो इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो बना दिया, तो इसको क्या कहूंगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। और ले लेते हैं और एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ये रहा 2x स्क्वायर प्लस या माइनस 4, ये ले लेते हैं बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 4। चले बच्चे अब समझो हम यहाँ पर x की ऐसी एक वैल्यू रख रहे हैं जो इसको क्या बना देगा, जीरोस बनाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझना पड़ेगा ध्यान से, x की कोई वैल्यू हम ऐसी रख रहे हैं यहाँ पर जो इसको जीरो बनाए। ठीक है जी, अब समझना पड़ेगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बच्चे। अगर हम बात करें तो चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख दूं √2, क्या रख दी बच्चे √2, तो p √2 इक्वल टू 2 √x स्क्वायर माइनस 4, तो 2 और रूट से स्क्वायर कट गया बच्चे, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। तो ये जो x की वैल्यू √2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। तो जीरोस का मतलब बड़ा सिंपल सा है, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है उस वैल्यू को बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। तो अब हम आगे की बात करेंगे, तो पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, एक आध क्वेश्चंस आप अपने पास से कर लीजिए, मैं दे देता हूँ यहाँ पर आपको, आप एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है बच्चे, लिख लेते हैं हम 3x स्क्वायर, ठीक है बच्चे, माइनस के अगर हम बात करें तो माइनस के 9, आप इसको अपने आप ट्राई करेंगे। हम एक और पॉलिनोमियल कोई ले लेते हैं बच्चे, x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 8, या आप अपने आप ट्राई करेंगे बच्चे। ठीक है जी, p x इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 8 या 2x स्क्वायर माइनस 8। आप इन सबको ट्राई करेंगे, इनके आप जीरोस निकालेंगे क्या आ रहे होंगे। तो इसका आपको पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना, तो आपको जीरोस निकालने आ जाएंगे। फिर इन जीरोस का कहाँ काम आता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो अभी आप ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चे, चलो।